ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। जीवन के महान निर्माण में जितना सहयोग मनुष्य को, इंसान को भगवान से मिलता है, उतना किसी और से नहीं मिलता। उस भगवान से, आत्मा का उस परमात्मा से मिलन ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में चाहने वाले कर लेते हैं। ऐसा हमारे परंपरा के महान मनीषी पूज्य ऋषिगण कहते हैं। ब्रह्मवेला के सात्विक और पावन वातावरण में जिसमें अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने में सारी शक्तियां मदद करती हो, साधकों की, साधिकाओं की, उस समय का सम्मान करना, उन क्षणों में अमृत पान करना और ज्ञान के भावों से अपने अंतकरण को निर्मल करना, ये बहुत ही आनंददायक है। पूरा दिन, संपूर्ण दिवस मानव मनुष्य का एक जीवन काल है। इस जीवन काल का जो सर्वोत्तम समय है, जागने से लेकर सोने तक का, ये जागना ही मानव जन्म है और सोना ही मानव मृत्यु है। जब मनुष्य सुप्रभात को ब्रह्मवेला में जागता है तो उन क्षणों में जैसे ब्रह्मांड पूरी तरह शांत होता है। हमारे सौर परिवार में और हमारी पृथ्वी पर सब ओर से शांति बरस रही होती है। जिन उपासकों को उस उपास्य देव का स्वरूप का ज्ञान है, अपनी आत्मा की यथार्थ पहचान है, वो अपनी आत्मा को उस भगवान के स्वरूप के ज्ञानात्मक रस में आनंदित होते हुए उस भगवान का भजन करते हैं और उस रस का पान करते हैं। प्रभात काल के इस ब्रह्म वेला के पावन क्षणों में जो समय
साधक का व्यतीत होता है, उस समय इतना साधक के अंतःकरण को ताजगी से, ऊर्जा से, शक्तियों से भर देता है कि उसका बाकी बचा हुआ दिन का जो समय है वो बड़ा आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाता है। इस जगत को, इस जीवन को उस ब्रह्म ने बसाया है। ये सारा जगत उस महान प्रभु की माया है, उसकी लीला है। ये उसके ज्ञान का विस्तार है। ये भगवान के ज्ञान, कौशल, उनकी महानता का प्रयोग है, जिसका नाम ये जीवन और संसार है। मनुष्य इसमें आकर भगवान की विविध रचनाओं को, भगवान की विविध उन रचनाओं में प्रभु की महिमा का दर्शन करता है। सबसे निकट तो भगवान की रचना मनुष्य का अपना शरीर है, मनुष्य की अपनी देह है, मनुष्य का जीवन है। जब मनुष्य इसी पर विचार करता है तो उस ब्रह्म के उपकारों में जो उसका स्नेह बरस रहा है, उसका प्रेम बह रहा है, उसकी करुणा, उसका प्यार बह रहा है। जब साधक अपने ज्ञान चक्षु खोलकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की इस महिमा का, इस ज्ञान का, जो सृष्टि के नियमों से और सृष्टि की व्यवस्था से, सृष्टि के पदार्थों से, भगवान की अद्भुत रचनाओं से जुड़ा हुआ ज्ञान है, जगत और जीवन का ज्ञान है। इस ज्ञान में जब भगवान की कृपा को पाता है मनुष्य, साधक साधिकाएं, तो अति विभोर हो जाता है। भगवान के बहते इस प्रेम को जब अपने आत्मा से, अंतःकरण से ग्रहण करता है तो निहाल हो जाता है। ब्रह्म वेला के इस महान आनंद के क्षणों में आनंदित रहते हुए व्यतीत हुए समय का प्रभाव इतना गहरा उसके अंतःकरण, उसके मनोमस्तिष्क और उसके बाकी समय पर पड़ता है कि उसका दिन, मतलब ये जीवन, बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। और जो आदमी बड़े आलस्य पूर्वक ब्रह्म वेला के इस महान आनंद के क्षणों को खोकर उठता है, उसका पूरा दिन, पूरा जीवन मतलब बिखर जाता है। ब्रह्म वेला का ये क्षण सत्व गुण से भरा होता है। और इस ब्रह्म वेला के जाने के बाद में दिन रजोगुण से भरा होता है। रजोगुण में सहज ही सारा शरीर चंचल हो उठता है। जो जो शरीर में रजोगुण बढ़ता है, त्यों त्यों ये देह त्यों त्यों ये देह के भीतर काम करने वाला मन और अंतकरण चंचल हो उठता है, नाना इच्छाओं को पैदा करता है। खाने की, पीने की, कमाने की, धन की, ऐश्वर्य की, भोगों की नाना इच्छाओं को उत्पन्न करता है।
और ज्यों ज्यों सांझ आती है, त्यों त्यों इस देह को, अंतकरण और मन को तमोगुण घेरने लगता है। जैसे सूरज का अस्त होना है, जैसे सूर्य देव का अस्ताचल को जाना है, वैसे ही इस जीवन के सूरज का भी अस्त हो जाना है सांझ को। और एक गहरी नींद में तमोगुण के आवेश में मनुष्य चला जाता है, जहां उसको अपना कुछ पता नहीं होता, एक अंधकार में प्रवेश कर जाता है। वो प्रलय है। हमारी सारी रात एक प्रलय है, और हमारा सारा दिन सृष्टि काल है। जैसे भगवान सृष्टि के आदि में सृष्टि को रचते हैं, और ये सृष्टि जब तक रहती है उसको सृष्टि काल कहते हैं। जब ये सृष्टि के परमाणु, सृष्टि की सारी वस्तुएं सुख देने में मनुष्य को असमर्थ हो जाती है। जैसे मटका पुराना होकर एक दिन बिखर जाता है, वस्त्र पुराना होकर एक दिन उसके सारे तंतु कमजोर, मृत हो जाते हैं। जैसे भूमि धीरे धीरे ऊसर हो जाती है, बंजर हो जाती है, ऐसे ये प्रकृति भी धीरे धीरे, ये सृष्टि भी धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होती है। इसके भी गुण धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो फिर इन सब का विनाश होता है, नवीनीकरण की ओर सृष्टि का पुनः यात्रा प्रारंभ होती। ठीक उसी प्रकार से हमारा दिन, ये जो दिन भर का जीवन है, इसका आरंभ ब्रह्म वेला से होता है, ब्रह्म से होता है। ब्रह्म ही इसका निर्माण करता है। जो आदमी इस सृष्टि के निर्माण के साथ साथ चिंतन करता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। उसका मन शोकाकुल नहीं होता, वो कभी अवसाद में, चिंता में, गम में, फिक्र में नहीं होता, क्योंकि वो सृष्टि के साथ चलता है, समय के साथ चलता है। जो समय के साथ चलता है उसका जीवन अति मंगलमय होता है। तो जो ब्रह्म वेला में उठकर ब्रह्म का ध्यान करता है, ब्रह्म की कृपाओं को अनुभव करता है, और एक दिन के जीवन को इस सारी सृष्टि से जोड़कर देखता है। सृष्टि का जो आरंभिक काल होता है वो ऋषि मुनियों का काल होता है। भगवान सबसे पहले उसको जीवन देते हैं जो आत्माएं अति पवित्र और श्रेष्ठ होती है, जिनका ज्ञान बड़ा शुद्ध, निर्मल और विशेष होता है। तो जो लोग ब्रह्म वेला में उठते हैं वो मानो ऋषियों के अनुगामी होते हैं, वो मानो ऋषियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे सृष्टि के जन्म के समय सबसे पहले भगवान ऋषियों को जन्म देते हैं और ऋषियों को ज्ञान देते हैं। ऋषियों को ज्ञान देते हैं और प्रकृति के आरंभ के उस सात्विक प्रसाद का वो ऋषि लोग
आनंद लेते हैं। ऋषि लोग उसका पान और उस महान सात्विक जीवन का भोग करते हैं, क्योंकि वो उसके अधिकारी हैं। तो जो ब्रह्म वेला में उठते हैं, वो भी उन ऋषियों की तरह ब्रह्म वेला के इस ब्रह्ममय प्रसाद को, आनंद को, भक्ति के इस महानंद का पान करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। उनका अंतःकरण ब्रह्म की भावना से भर जाता है। वो ब्रह्म के भाव से ब्रह्म वेला में स्वयं को भर के दिन भर फिर उस भाव से भरे भरे जीते हैं। इनके पूरे दिन पर ब्रह्म वेला के उन ब्रह्म भावों का अधिकार होता है। इनका रजोगुण सत्व गुण के अनुसार कार्य करता है। इनका तमोगुण सत्व गुण के अनुसार कार्य करता है। और जिनके रजोगुण और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पर सत्वगुण का प्रभाव हो, उनका जागना भी, उनकी ब्रह्म वेला भी आनंददायक होती है। और उनका कर्म करना यानी उनका दिन का जीवन जीना भी, उनका रज से जुड़कर अपने कार्यों का संपादन करना भी आनंददायक होता है। और उनका शयन, शक्तियों का संचयन, शरीर को ऊर्जा के लिए विश्राम में ले जाना भी आनंददायक होता है। ऐसे महामना, ऐसे धन्य भागी, ऐसे पुनीत जन, पुण्यात्मा जो प्रभात की ब्रह्म वेला में उठते हैं और सूर्य देव की किरणों से पहले जाग जाते हैं, उनके आने से पहले, दूसरे जीवों के जागने से पहले जाग जाते हैं। और उस ब्रह्म, इस ब्रह्मांड की जो आत्मा है, उस ब्रह्मांड की आत्मा के साथ इस पिंड की अपनी आत्मा को एकाकार कर देते हैं। जीवन के उस शाश्वत सनातन स्रोत प्रभुदेव की महिमा का पान करते हुए जब वो फिर दिन में प्रवेश करते हैं, जैसे सूर्य देव का रथ चलता है, वैसे भगवान ने दिया इस मनुष्य को जो रथ है। सूर्य देव के रथ में 10 घोड़े जैसे जूते हैं, ये मनुष्य के शरीर में भी 10 घोड़े जूते हैं। 5 दाहिने हाथ में, 5 बाएं हाथ में, 5 दाहिने पैर में, 5 देखो बाएं पैर में जूते हैं। ये 20 जो उंगलियां हैं, ये जो 10 उंगलियां हैं, यही घोड़े हैं। और जो ये 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े हैं। ये 10 इंद्रियों के घोड़े ही इस काया रूपी रथ को, शरीर रूपी रथ को, इस जीवन के यानी इस दिन के आरंभ से ही हाँकना प्रारंभ करते। और दिन भर ये 10 इंद्रियां इस रथ को लेकर, इस रथ में बैठे रथी आत्मा को लेकर चलते हैं। ये इंद्रियां इस मन का अनुकरण करती है, मन के आदेश का पालन करती है। ये मन बुद्धि के अनुसार काम करता है। ये इंद्रियां इस देह रूपी रथ के घोड़े हैं। तो ये घोड़े जिस रथ से जुड़े वो शरीर है।
और इस शरीर में इन घोड़ों की जो लगाम है वो मानो मन है। और इस मन रूपी लगाम को हाथ से पकड़कर बैठा इस शरीर में, मस्तिष्क में बैठा बुद्धि है। और ये बुद्धि इस देह का, इस रथ का सारथी है। इसके हाथ में मन की लगाम, और ये लगाम इन घोड़ों के नक चढ़ी है। इन घोड़ों को इस लगाम ने अपने बस में कर रखा है, और इस मन को इस सारथी ने, इस बुद्धि ने बस में कर रखा है। और इस बुद्धि को इस आत्मा ने, इस रथी ने बस में कर रखा है। तो जो रथी समझदार है, जो आत्मा बुद्धिमान है, देखो वो ब्रह्म वेला में उठकर अपने अंतकरण को, जिसमें बुद्धि रहती है, जिसमें चित्त रहता है, जिसमें सारे संस्कार, सारा ज्ञान वास करता है, उस चित्त में ब्रह्म वेला में उठकर ब्रह्म के भावों को भरता है। उसमें इतने संस्कार, इतनी पावन स्मृतियां भगवान से आत्मा को जोड़कर सीधा अपने ब्रह्मरंध्र को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। देखो, हम सब ब्रह्मांड में ही रह रहे हैं। विशाल अंतरिक्ष में हम पृथ्वी की गोद पर भगवान के आंचल में बैठे। ब्रह्म वेला में प्रभु का प्रेम, विशेष करके जो ब्रह्म की आराधना करने वाले ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों, अर्थात ब्रह्म की भावना में विचरण करने वालों में बहता है। उनमें बहता है। तो ऐसे अंतकरण में जो आत्मा के अति निकट जो चित्त रहता है, और चित्त में आत्मा के अति निकट जो बुद्धि रहती है, जो ज्ञान रहता है, जो ज्ञानात्मक वृत्ति है, वो जब आत्मा ब्रह्म के रस में तृप्त होता है, जब आत्मा ब्रह्म के आनंद का रसापान कर रहा होता है, तो ये आनंद का रसापान जब आत्मा कर रहा होता है, तो उस समय उस रस के प्रभाव से ये बुद्धि भी, ये मन भी, ये लगाम भी, ये सारथी भी, और ये घोड़े, ये इंद्रियां भी आनंदित हो रही होती। उन क्षणों में देह का एक एक रोमा हर्षित, पुलकित हो रहे होते हैं। और उस समय ये ब्रह्म के आनंद में पूरी देह इस प्रकार रोमांच में डूबी होती कि आत्मा शरीर के आभास से पार हो जाता है। ये सब उस समय आत्मा का अनुकरण करते हैं। आत्मा जिस भाव में बह रहा है, ये सब उस भाव में डूबे होते हैं। इसलिए शरीर का आभास नहीं रहता। उस ज्ञान के, उस ज्ञान की मधुरता की धारा में सब डूबे होते हैं। जब सुप्रभात से पहले ही ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा परमात्मा के इस अमृत रस में डूबा होता है, अपने सारे अंतकरण के सब करणों उपकरणों को लेकर वो ब्रह्म की शरण में होता है, तो ब्रह्म के प्रसाद, ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म वेला में, अंतकरण में इस ब्रह्म वेला, ब्रह्म भाव के प्रभाव से ये सारा अंतकरण दिन भर ब्रह्म भाव की प्रधानता के अनुसार काम करता है। जो आदमी दिन की शुरुआत रजोगुण से करता है, वो आदमी
वो आदमी विषयों में, वासनाओं में, तमाम प्रकार के भागम भाग में अपना जीवन बर्बाद करता है। उसके पास धन होता है, वैभव होता है, कार मोटर गाड़ियां होती है, उसके पास में नौकर चाकर सब होंगे, लेकिन उसके हृदय में आनंद नहीं होगा। जो आनंद ब्रह्म वेला में उठने वाले के भीतर होता है, उसके भीतर शांति नहीं होगी, उसके भीतर धैर्य नहीं होगा, उसके भीतर आनंद नहीं होगा, उसके चेहरे पर मधुरता नहीं होगी, उसके जीवन में ठहराव नहीं होगा, भागम भाग होगी, उसके चित्त में शांति नहीं होगी, उसका हृदय उसके देह की कोशिकाओं में पुलकन नहीं होगा, वो बिखरा हुआ जीवन जिएगा। जो रजोगुण के क्षणों में उठेगा, यानी जो सूर्य की किरणों के बिखर जाने के बाद उठेगा, उसके जीवन में आनंद नहीं होगा, ब्रह्म वाला भाव नहीं होगा, उसके जीवन में ब्रह्म भाव की प्रधानता नहीं, सात्विक भाव की प्रधानता नहीं, सत्व गुण की प्रधानता नहीं, रजोगुण की प्रधानता हो। रजोगुण की प्रधानता वाले आदमी कामी, भोगी, लोभी, लालची, द्वेषी, ईर्ष्यालु, तमाम प्रकार के दुर्गुणों के अनुगामी होते हैं, और इनके हृदय पे यही दुर्गुण राज करते हैं, इनकी आत्मा पर वृत्तियों के रूप में यही राज करते हैं। क्योंकि जो दोपहरी में उठता है, जो सूर्य उदय के बाद उठता है, सूर्य की किरणों के ताप से जागता है, उसे फिर सूरज दिन भर तपाता है, उसको दिन भर ताप झेलनी पड़ती, उसके भीतर शीतलता नहीं होती, क्योंकि उसके मन, उसकी इंद्रियां, उसके ये 10 घोड़े जो रथ को हाँकने वाले हैं, उसका सारा शरीर सब रजोगुणी होता है। उसको चैन नहीं, उसको अमन नहीं, उसको शांति का। और जो आदमी तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, ब्रह्म वेला में भी सोते हैं, सात्विक वातावरण में भी सोते हैं, सत्व को बर्बाद कर देते हैं, और जो रजोगुण को भी बर्बाद कर देते हैं, दिन में भी नहीं जागते और रात में जागते हैं, ऐसे तो महामूर्ख मूढ़ होते हैं। उनकी जीवन में अशांति के सिवा और क्या है। उनका जीवन केवल इंद्रियों की उपशांति में ही व्यतीत हो जाता है। उनको भीतर का आनंद नहीं मिलता, वो भगवान के बीच रहते हुए भी उससे दूर रहते हैं। जो तमोगुणी जन होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, वो भागम भाग में जीवन बिता देते हैं, पर जो सत्वगुणी होते हैं वो ब्रह्म वेला में जागते हैं और भगवान के आनंद रस का पान करते हैं, और अंतकरण को ब्रह्म वेला में, ब्रह्म आराधना में जो चिंतन से संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों से जो उनका अंतकरण संस्कारित होता है, तो उसका प्रभाव बुद्धि पर, चित्त पर, मन पर और इन घोड़ों पर, इंद्रियों पर पड़ता है। और ये दिन भर उस ब्रह्म वेला की अनुभूति से प्रभावित, अनुभूति का असर लिए दिन भर इस रथ को, इस जीवन के कल्याण की दिशा में लेकर बढ़ते हैं। इसलिए
ब्रह्म वेला में बैठकर ब्रह्म का आनंद लेना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म के भाव में अपने आप को विभोर कर देना अतीव मंगलमय, अतीव आनंददायक, अतीव कल्याणकारी। जो सुधीजन, बुद्धिजन, ऋषि मुनियों के अनुगामी हैं, वो अपनी दिनचर्या को, जीवनचर्या को ब्रह्म वेला से शुरू करते हैं। और जो रजोगुणी है, रस प्रधान वाले हैं, जो मनुष्य हैं, वो सूर्य उदय के साथ अपना दिन प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो देव कोटि के हैं, जो जीवन को दिव्य बनाने के लिए जीवन को जीते हैं, जो ब्रह्म की भावना से जीवन को जीना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य ब्रह्म है, वो ब्रह्म वेला में उठते हैं। वो मनुष्यों से ऊपर है, वो देवों की श्रेणी में। देव कौन है? परोक्ष प्रिया ही देवाहा, जो वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए जीते हैं, जो अदृश्य को पाने के लिए जीते हैं। भविष्य अदृश्य है, आत्मा और परमात्मा अदृश्य है। जो इनके लिए जीवन को जीते हैं, वो ब्रह्म वेला में उठते हैं। और जो दृश्य के पीछे भागते हैं, जिनके जीवन का मकसद ही रोटी, कपड़ा, भोग विलास है, वो सूर्य के साथ जगते हैं, उसकी किरणों के साथ उठते हैं और दिन भर तपते हैं। विषयों से, वासनाओं से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, लोभ लालच से इनकी भट्टियों में झुलसते हैं दिन भर। और जो पिशाच की प्रवृत्ति के हैं, जो नराधम नीच हैं, जो उल्लू के अनुगामी हैं, वो रात में ही जागते हैं, वो सारी रात जागते हैं। आज के विद्यार्थी अधिकांश रात में जागते हैं। रात में जाग करके जिस विद्या का आज अध्ययन करते हैं, वो तो विद्या है ही नहीं, वो तो अविद्या है। क्योंकि उसमें यही सिखाते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने, खूब कमाने, और क्या करना है? खूब भोग विलास करना है। इन पैसों से खूब खाना पीना है, यशो आराम करना है, और आत्मा को इन सारे विषयों के जाल में फंसाकर आने वाले नरक में झोंक देना है। ये पाश्चात्य संसार की देन है, ये पाश्चात्य विचारधारा की देन है। भारत की सर्वोत्तम प्रथम संस्कृति वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति, उसमें ब्रह्म वेला में उठा जाता है। सबसे पहले धर्म, अर्थ और शरीर के निरोगता का, स्वास्थ्य का चिंतन किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम जीवन के और जगत के निर्माता, ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। उससे अपने दिन की, यानी अपने जीवन की शुरुआत करी जाती। जो आदमी शुरुआती ब्रह्म से, महान भाव से शुरू करता है, उसका पूरा जीवन महान होता है, यानी उसका पूरा दिन मंगलमय होता है। इसलिए इस ब्रह्म वेला के महत्व को समझो, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी उठो। आलस्य में मत पड़े रहो। जीवन बड़ा अनमोल है।
इसको व्यर्थ बर्बाद मत करो। जो इसमें पा लिया वो पा लिया, जो छूट गया फिर वो छूट ही गया। लग 84 में केवल एक ही योनि है, जिसका नाम मानव योनि, जिसके लिए देव भी तरसते हैं, जिसकी महिमा का सारे शास्त्र और सारे ऋषि मुनि गुणगान करते हैं। उस मानव देह को पाकर, उस महान जीवन को पाकर भी यदि हम रजोगुणी तमोगुणी बने रहे तो फिर इस सृष्टि का, इस जीवन का क्या लाभ लिया। सो अब आगे 5 मिनट तक इस चिंतन में डूब जाएं, भगवान से बात करें और संकल्प करें कि जल्दी उठेंगे, ब्रह्म वेला में ब्रह्म का आनंद लेंगे और अपने अंतकरण, बुद्धि, चित्त, मन और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और ये रथ, इसकी एक एक कोशिका, एक एक कण में ब्रह्म के भाव को भरेंगे और ब्रह्म के भाव को भर के फिर दिन भर यानी जीवन भर, ये दिन को ही जीवन माने और एक दिन अच्छा बीता तो समझो एक जीवन अच्छा बीता। विचार से जीवन का निर्माण होता है, विचार उत्तम हो तो जीवन उत्तम होता है, विचार निकृष्ट हो तो जीवन बिगड़ जाता, बिखर जाता, बर्बाद हो जाता है। विचार में श्रेष्ठता, उत्तमता वेद के चिंतन से, भगवान के चिंतन से, ऋषि मुनियों के ज्ञान के अनुसरण से आता है। तो उस प्रकार अपने अंतःकरण को सात्विक बनाए। 5 मिनट तक इस सारे भाव को भीतर धारण करके इस प्रकार चिंतन करें कि पूरा दिन, पूरा जीवन मंगलमय हो जाए। अब मैं मौन होता हूं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर इस पूरे चिंतन को अपने अंतःकरण में सजो लें और पूरे जीवन का यानी आने वाले इस दिन का इस भाव से मार्गदर्शन करें, स्वयं को संकल्पित करें। कीजिए, 5 मिनट में मौन होता हूं। ओ
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन में ब्रह्म वेला के महत्व का विचार करते हुए और ब्रह्म वेला से अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़कर जीवन को जीने का संकल्प करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें, जिसकी कृपा दिन भर यानी जीवन भर हम पर बनी रहती है। उससे प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और कृपा के लिए प्रभु का धन्यवाद, कृतज्ञता, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पण करें और ऐसा स्वयं में अनुभव भी करें। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब भीतर से अपनी जागरूकता को बाहर देह पर अंग प्रत्यंगों पर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें, हलचल करें, फिर हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ